एक कहावत है, याद रखना, अगर आपकी सफलता, अगर आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा संकेत भी हो सकती है, क्योंकि बिल्डिंग वही बनने में ज़्यादा टाइम लेती है जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही मजबूत होती है। छोटी जो बिल्डिंग है, छोटी जो झोपड़ियाँ है, वो तो जल्दी से ही बन जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे कैंडिडेट्स का, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उनके ना 70+ नंबर आ रहे हैं, क्या उनका कुछ हो सकता है या क्या कट ऑफ में वो आ सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ऑलरेडी कट ऑफ आप लोगों को बताया, एक एस्टिमेटेड जो कट ऑफ है, एस्टिमेटेड जो पॉसिबिलिटी है, उसको हमने एनालाइज करके बताया था कि कितने नंबर तक की पॉसिबिलिटी या कितने नंबर तक की संभावना है आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने का। लेकिन जो 70+ या 70 अराउंड नंबर वाले स्टूडेंट्स है, क्या उनको होप छोड़ देनी चाहिए या क्या उनका क्या होगा, ये यूजुअली बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ना 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो देखिए, मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूँ, जिन भी कैंडिडेट्स का, जिन भी अभ्यर्थियों का 70 के आसपास नंबर है या 70+ नंबर है, उन लोगों को किसी भी तरह से निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, उम्मीद हम हमेशा रख सकते हैं, हम उम्मीद हमेशा कर सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक एक मेरिट लिस्ट नहीं बन जाता, तब तक आप बिल्कुल रेस में हैं। ऐसा कतई नहीं है कि आप रेस से बाहर हो गए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लास्ट ईयर के जो भर्ती थी, उसमें एक पोस्ट था मैथ्स लेक्चरर का। जब जितने भी कैंडिडेट्स थे, वो एक बहुत ही टफ एग्जाम था, बहुत ही टफ पेपर आया था। जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पेपर दिला कर आए, किसी भी कैंडिडेट्स को ये नहीं लग रहा था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स के ना 40, 45 या 50 मार्क्स ही आ रहे थे 150 नंबर में। और जब रिजल्ट आया तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, क्योंकि आप खुद सोचिए 150 में 35 नंबर लाने वाला कैंडिडेट्स कैसे उम्मीद कर सकता है गवर्नमेंट जॉब में या एक इतने बड़े पद में सिलेक्शन होने का। लेकिन उन लोगों का सिलेक्शन हुआ। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि पेपर इतना ज़्यादा हार्ड था कि जो टॉपर था ना, उनका 70 के आसपास ही मार्क्स थे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है रिजल्ट आने के बाद। तो जो स्टूडेंट्स किसी भी तरह का उम्मीद नहीं रखे थे, किसी भी तरह का होप जिनको नहीं था, उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ लेक्चरर में। ठीक है, तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनती है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। किसी भी नंबर में आप अपने आप को ये नहीं मान सकते कि आप रेस से बाहर हो। ठीक है, कभी भी आप रेस से बाहर नहीं हो जब तक आपकी मेरिट सूची या आपके जो रिजल्ट है वो नहीं आ जाते। ठीक है, तो कभी भी किसी भी तरह का डीमोटिवेशन फील ना करें। हमेशा एक तरह का होप, एक तरह का उम्मीद रखें कि अगर आपने एग्जाम दिलाया है, अगर आपने मार्क्स लाया है, आपने 70 मार्क्स भी लाया है, भी बहुत है। ठीक है, आपने जो भी करना था, जो भी पढ़ाई करना था, जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ा। जिस तभी तरह से पेपर आपको दिलाने थे वो आपने अपना बेस्ट दिया है, बस इससे ज़्यादा कुछ और बातें नहीं होती। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स अब किसी भी एग्जाम में अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है। जो भी मार्क्स आए हैं वो देखा जाएगा फाइनली रिजल्ट में क्या होता है या कैसे होता है। ठीक है, अब आगे अगर देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो और भी जिनके बहुत कम नंबर आ गए हैं, जिनके 60 नंबर, 50 नंबर भी कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनके बन रहे हैं। तो देखिए, मैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें रखना चाहूँगा। देखिए, ये एक एग्जाम था जहां पर आपने अपने पूरी कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ अपना प्रिपरेशन किया। जो कुछ भी आपसे बनता था, जितनी भी आपसे चीज़ें बनती थी, वो सारी चीज़ें आपने करने का कोशिश किया है ना। अब इस एग्जाम को आपने दिलाया है, लेकिन इस एग्जाम में आपके वो नंबर नहीं आया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में आपके नंबर नहीं है तो आपके लिए सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। याद रखिएगा, कभी भी लाइफ एक एग्जाम में खत्म नहीं होती। ये एग्जाम आपका लाइफ नहीं होता। आई अंडरस्टैंड कि ये जो एक जॉब था, ये जो एग्जाम था, दैट मैटर्स अलॉट फॉर यू, है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता था आपके लिए। बहुत सारे लोगों के सिचुएशन ऐसे थे जिनको किसी भी हालत में ये जॉब चाहिए था, लेकिन उनके नंबर अच्छा नहीं आ पाया इस एग्जाम में। तो आपके एक एग्जाम में नंबर नहीं आया, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था आपको इस एग्जाम से, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन क्या आप ऐसे सिर पकड़ के बैठ सकते हैं, या क्या आपको अब इस तरह से सिर पकड़ के बैठने से कुछ मिल पाएगा? क्या आपके जो एग्जाम है वो वापस आ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके नंबर नहीं भी आना है इस एग्जाम में, तो इतनी भी ज़्यादा उदास होने की, इतनी भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ना फ्यूचर में बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी आपके पास है, जो आपको आगे ले जाने के लिए, आपका जो ड्रीम है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसको पूरा करने के लिए पड़े हैं। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी निकल गई, एक मौके निकल गया, तो बिल्कुल उस मौके के बारे में ज़्यादा सोचे बिना आपको ना नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होती है, नेक्स्ट जो मौके होते हैं, उसके बारे में सोचनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि और भी आने वाले भर्तियां और भी आने वाले रिक्रूटमेंट्स हैं। अभी आपके टीचिंग फील्ड में ही, आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट में ही 14,000 लगभग पोस्ट और भी आने बाकी है।
तो उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करिए। ये छोड़कर कि आपका ये वाला एग्जाम कैसे गया या जो लास्ट एग्जाम ये आप एग्जाम दिलाए हैं वो बहुत ही बुरा चला गया, क्योंकि देखो जो चीज़ें निकल गई है ना उसके बारे में सोचने से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और सिर्फ आप ही नहीं है जिनके सपने टूटे हैं कम नंबर लाकर या जिनके कम नंबर आए हैं इस एग्जाम में। सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था इस भर्ती से, लेकिन उनके नंबर ना एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आ पाया। एक कहावत है, याद रखना, अगर आपकी सफलता, अगर आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा संकेत भी हो सकती है, क्योंकि आशियाना वही बनने में ज़्यादा समय लगता है जो कि बहुत बड़ा हो या बहुत मजबूत हो। तो अगर आपके आशियाने, आपकी बिल्डिंग, आपकी जो सफलता है वो उसकी कहानी बनने में अगर सही समय लग रहा है तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही मजबूत आशियाना, एक बहुत ही मजबूत सफलता, बहुत ही बड़ी सफलता आपके सामने, आपके भविष्य में आपकी इंतजार कर रही होगी। याद रखिएगा, कोई भी जो एग्जाम्स होते हैं, कोई भी इस तरह के जो भर्तियां होती है, कोई भी जो पेपर होते हैं ना, वो किसी भी तरह से आपका योग्यता का परीक्षण नहीं होता। ठीक है, कोई भी इस तरह का एक सिंगल एग्जाम आपके क्षमता को नहीं बता सकता। ठीक है, तो ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ें होती है। इसके बेस पर अपने आप को मेजर न करें। कभी भी ये ना सोचें कि मैंने ये एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाया तो मुझ में वो क्षमता नहीं है या मुझ में किसी भी चीज़ की कमी है। याद रखिए, ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेप ही होता है, एक छोटी सी चीज़ ही होती है जिसको आप अपने लाइफ में कवर कर रहे हैं या अपने लाइफ में जी रहे हैं। ये कोई आपके लाइफ डिफाइनिंग चीज़ें नहीं होती, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। ये जो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफ में आती रहेगी और जाती रहेगी। तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से अब ज़्यादा सोचे बिना इन सारी चीज़ों को छोड़कर, इन सारी चीज़ों को भूलकर आपको एक नया, एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एक चीज़ कभी भी किसी भी पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता कि हर समय उसी के बारे में सोचते बैठे रहें। हर एक चीज़ें, हर एक एग्ज़ाम, हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक भर्तियाँ सिर्फ और सिर्फ एक मौके ही होते हैं आपके लिए। और ऐसे मौके ना, हजार ऐसे मौके कई आपके सामने आने बाकी है। तो करना क्या है, बस आगे आने वाले जो भी मौके हैं उनके लिए खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो आने वाले एग्जाम्स के लिए कि उस एग्जाम दिलाने के बाद ना आपको इस तरह से पछताने की जरूरत ना पड़े और या इस तरह से आपको उदास होने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। आगे और भी बहुत सारे मौके हैं। एक मौका निकल जाने से आपकी पूरी दुनिया खत्म नहीं हो जाती। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, आपके बहुत कम नंबर आ गए हैं, आपको बिल्कुल भी अब उम्मीद नहीं है, तो सिर्फ आपने इस एक सिंगल मौके को मिस किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे मौके आपको इन फ्यूचर अब कभी भी नहीं मिलने वाले। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे नेगेटिविटी को, इन सारे मिसफॉर्च्यून को भूलकर, इन सारी चीज़ों को छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट करिए। आने वाले जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसके लिए खुद को तैयार करिए। एक एग्जाम खत्म हो जाने से, एक पेपर नहीं बनने से, एक मौका चले जाने से पूरी दुनिया नहीं चली जाती। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरह की और भी एक वैल्यूएबल क्लास के साथ, इंफॉर्मेटिव क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे के लिए सकारात्मक वे से कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच।